जितेंद्र वर्मा, आप देख रहे हैं जेवी न्यूज। परिषद विकासखंड नरसिंहगढ़ द्वारा जनपद पंचायत सभागृह में आदिगुरु शंकराचार्य की जयंती के उपलक्ष्य में व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन, नगर परिषद के संभाग समन्वयक वरुण आचार्य, क्षेत्रीय विधायक मोहन शर्मा एवं जमात मंदिर के महंत दीपेंद्र दास, भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह परमार के साथ जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजीव मिश्रा मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ आदि गुरु शंकराचार्य के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात परिषद के विकासखंड समन्वयक खजान सिंह ठाकुर द्वारा विकासखंड नरसिंहगढ़ में परिषद द्वारा जल गंगा अभियान के अंतर्गत की जा रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। तत्पश्चात सभी अतिथियों ने आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन के विषय में अपने अपने विचार व्यक्त, जिसमें क्षेत्रीय विधायक मोहन शर्मा द्वारा सामाजिक समरसता के लिए आदि गुरु शंकराचार्य के बताए गए रास्ते पर चलकर समाज को जोड़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए पूर्व में हिंदू समाज पर हुए आघातों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तत्पश्चात परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नगर द्वारा आदि शंकराचार्य के जीवन वृतांत पर विस्तृत जानकारी देते हुए उनके जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्हें आदि शंकर के नाम से भी जाना जाता है, एक महान भारतीय दार्शनिक और धर्मगुरु थे। उनका जन्म 8वीं शताब्दी ईस्वी में केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा है। अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य ने उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और भगवत गीता जैसे प्रमुख हिंदू ग्रंथों पर अपनी टीकाओं के माध्यम से अद्वैत वेदांत के दर्शन को सुव्यवस्थित और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। अद्वैत का अर्थ है गैर द्वैत या एकत्व। ये सिद्धांत मानता है कि परम सत्य ब्रह्म एक ही है और व्यक्तिगत आत्मा अंततः ब्रह्म से अभिन्न है। 4 मठों की स्थापना, तारांकन। उन्होंने भारत की 4 दिशाओं में 4 प्रमुख मठ की स्थापना की, जो आज भी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। श्रृंगेरी शारदा पीठ दक्षिण, द्वारका शारदा पीठ पश्चिम, ज्योतिर्मठ उत्तर, गोवर्धन मठ पूर्व। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। उस समय भारत में बौद्ध धर्म और अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ रहा था। आदि शंकराचार्य ने अपने तर्कों और ज्ञान के माध्यम से वैदिक धर्म और अद्वैत वेदांत की श्रेष्ठता स्थापित की और हिंदू धर्म को एक नई दिशा दी। प्रखर वक्ता और विद्वान, वे एक असाधारण वक्ता और विद्वान थे। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और विभिन्न दार्शनिकों के साथ शास्त्रार्थ किया, जिसमें उन्होंने अपनी अद्वितीय ज्ञान और तर्क क्षमता का परिचय दिया। संस्कृत साहित्य में योगदान। उन्होंने कई महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथों और भक्ति स्तोत्रों की रचना की, जो आज भी पढ़े और गाए जाते हैं। इनमें विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, सौंदर्यलहरी और शिवानंद अलहरी प्रमुख हैं। संन्यास परंपरा का पुनर्गठन। आदि शंकराचार्य ने संन्यास परंपरा को सुव्यवस्थित किया और दशनामी संप्रदाय की स्थापना की, जो उनके अनुयायियों का एक महत्वपूर्ण समूह है। आदि गुरु शंकराचार्य का भारतीय दर्शन और संस्कृति पर गहरा प्रभाव है। उन्हें हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण गुरुओं और दार्शनिकों में से एक माना जाता है। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं और अद्वैत वेदांत भारतीय चिंतन का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। इस कार्यक्रम में गायत्री परिवार, हॉटफुलनेस, स्वयंसेवी संगठनों एवं परिषद की प्रस्फुटन एवं नवाकुर संस्थाओं के प्रतिनिधि, MCLDP के छात्र छात्राएं, परामर्शदातागण शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन परामर्शदाता रंगलाल नागर एवं आभार प्रदर्शन नवाकुर संस्था अध्यक्ष विक्रम सिंह लववंशी ने किया। रिपोर्ट भगवान सिंह, उमच, नरसिंहगढ़। और अधीन कर लेते हैं, अपने अनुयायी बना लेते हैं, और जब वो काशी पहुंचते हैं तो मणिकर्णिका घाट को अपना स्थान बनाते हैं। आज का मणिकर्णिका घाट गंगा जी के किनारे काशी में है, वहां पर उपस्थित होकर के अपना स्थान वहां पर बनाते हैं। उसी समय वो गुरु जी उनको आज्ञा देते हैं कि कुमारी भट्ट से जाकर के मिलना। कुमारी भट्ट उस समय के प्रकांड विद्वान थे।